और अब बात करें कोरोना रिटर्न्स की। जी हां, कोरोना के नए आंकड़े डराने वाले हैं। खास तौर पर राजधानी रांची की बात करें तो जिस तरह से रोजाना नए संक्रमित मिल रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है, वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या है हालात। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यह संक्रमण तो था ही, लेकिन अब इसके बढ़ने की एक और वजह है लोगों की लापरवाही। भले ही आप अब भी मोबाइल पर कोरोना की चेतावनी सुन रहे हैं, लेकिन इस चेतावनी से डरने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लोग इस कदर लापरवाह हो गए हैं कि तमाम एसओपी को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर विस्फोटक रूप लेता नजर आ रहा है। झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में तेजी से नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और ये बड़ी चेतावनी है हमारे लिए कि अब तो सुधर जाइए। रांची में क्या है हाल, जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में फिर मंडरा रहा लॉकडाउन का खतरा। लापरवाही पड़ सकती है भारी। डरा रहे कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े। प्रदेश में 550 से ऊपर है एक्टिव केस। रांची में मार्च से अब तक 392 नए केस। वाकई ये आंकड़े डरा रहे हैं। एक ओर जहां कोविड के खिलाफ जंग में प्रदेश युद्ध स्तर पर जुड़ा है, वहीं संक्रमण काल के एक साल में भी कोविड के नए मामलों की संख्या शिकन पैदा करने वाली है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट रही है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा भी मिल सकती है। और वह सजा क्या होगी वो सब जानते हैं। कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन फिर से लगे, मगर हालात तेजी से उसी ओर बढ़ रहे हैं। से गया नहीं है और महामारी का इम्पैक्ट दोबारा से शायद उभर जाए। कह नहीं सकता। वैक्सीनेशन तो चल रहे हैं, लेकिन कितने हद तक सक्सेसफुल है और क्या रेट है उसका। परवाह हो गए हैं, है ना, बेपरवाह हो गई है। यानी कि किसी को अंदाजा नहीं कि ये बीमारी कब आ जाएगा, किसके पास आएगा, कोई नहीं जानता इस चीज को, है ना। अगर जब दोबारा बंद हो गया तो फिर भूख हड़ताल के जैसे आदमी लोग कैसे पहले खुदकुशी कर रहे हैं तो कोई फांसी में चढ़ रहे थे, वैसा ही दिन फिर आ जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। चिकित्सकों के चेहरे पर भी शिकन है कि 1-2 महीने में झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज ना हो जाए। डॉक्टरों को लगता है कि हालात लॉकडाउन के तो नहीं, मगर बिगड़ जरूर रहे हैं। संख्या जरूर बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन संख्या बढ़ने का मेन कारण यह है कि सब लोग आश्वस्त हो गए हैं। सब लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे नहीं हो सकता है, ये अब कोरोना भाग गया है। तो इसको आपके माध्यम से भी मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी खतरा बरकरार है और ये खतरा सबसे ज़्यादा तभी दूर किया जा सकता है जबकि हम सावधानी बरतें। वैक्सीनेशन जिनकी बारी है वो अवश्य लें, लेकिन वैक्सीनेशन लेकर के ये नहीं समझ लें कि खतरा उनके सिर से टल गया है। इसलिए सबको सावधानी बरतनी है, जो कि शुरू से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहन करके रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें। मार्केट में भी निकलें तो इस सभी चीज़ों का, या दुकान पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, गैदरिंग ऐसा रखें कि जहां कम से कम लोगों की संख्या हो। राज्य भर में मिल रहे नए मामलों में आधे से ज्यादा सिर्फ रांची में मिल रहे हैं। राजधानी में मिल रहे संक्रमण राज्य में कोरोना के प्रसार होने के खतरे को बरकरार रखता है, क्योंकि राजधानी होने की वजह से राज्य भर के लोगों का आवागमन का यह बड़ा केंद्र है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। मुश्किल से रोज कमाने खाने वालों के चूल्हे जलने लगे हैं, बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। जरूरत कोरोना के खतरे की गंभीरता को लेकर सावधानी बरतने की है। कोविड के गाइडलाइन के पालन भी जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रांची से सहयोगी शाहनवाज अख्तर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहनवाज, कोरोना का ग्राफ गिरा तो लोग लापरवाह नजर आने लगे। अब कोरोना ने वापस खतरे की घंटी बजा दी है। कहीं ये लॉकडाउन का अंदेशा तो नहीं? जी, कोरोना संक्रमण के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम रोज की बात करें तो उसमें
लगभग 1.5 गुने और 2 गुने का फर्क आता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात कर लें तो आंकड़े 36 पर थे, तो आज 48 पर हैं। और जांच का जिस तरह से औसत है उस हिसाब से ये आंकड़े हैं। अगर जांच व्यापक पैमाने पर कर दी जाए, जो कि अब बहुत कम हो रही है, 100-200 जांच हो रही है, तो मुझे लगता यही है कि अगर जांच इसी प्रकार से जैसे पहले होती थी तो आंकड़े भी उसी प्रकार के होते। अगर उस तरह की जांच होती तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देश के कई राज्यों में इस तरह के भयावह स्थिति का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वार्तालाप भी होने वाली है। जाहिर है एक बार फिर लोगों के मन में ये आशंका घर कर गई है कि कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा कंट्रोल का करने के लिए किसी तरह का तरीके का लॉकडाउन कहीं तो इम्पोज नहीं करने की तैयारी है। हालांकि ऐसी कोई बात कहीं पे है नहीं, लेकिन फिर भी स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। बिल्कुल शहनवाज, जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है ये चिंताजनक जरूर है, लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं इसकी मेन वजह नजर आ रही है। इसलिए आप मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो गाइडलाइन तैयार की गई है उस गाइडलाइन पर अगर चला जाए तो इसे हम मात तो नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल इस संक्रमण को रोक और कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन तैयार की गई है उस पर जरूर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए।